नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है कन्यादान। यह एक आंसू भरी कहानी है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। केशव जी के दो बच्चे थे, रिया और अमर। अमर बड़ा था और रिया छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। केशव जी और रिया की माता सरिता रिया को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रिया ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उसके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में रिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। दीपक के परिवार को भी रिया पसंद थी। फिर इस सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और अमर के भैया और केशव जी शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। अमर रिया का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। रिया सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। रिया देखने में बेहद खूबसूरत थी। अमर रिया को मंडप में ले आया और पंडित ने रिया को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उसके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह केशव ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने सरिता और केशव जी के हाथ में दियों का पर्दा दिया। उसके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। सरिता अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। रिया को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरों के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ में आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा, लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ लेकर वह उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना, और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथों में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए और मंगला कष्ट प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा, और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगाकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी देर में मंगला कष्ट समाप्त हो गए। मंगला कष्ट समाप्त हो जाने के बाद रिया अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। रिया ने वरमाला पहनाई और अपने पति दीपक के पास खड़ी हो गई। रिया के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास खड़े होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति दीपक ने कहा, तुम चारों की तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज रिया माँ बाप से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। रिया ने वहाँ मन से पूजा की। माँ ने रिया की झोली भर दी और
अनीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। रिया अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी। मैं नहीं आने वाली, आज घर में चाची के पास रहूंगी कहकर सोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह रिया के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर रिया उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी से बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। रिया बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकाल कर पराए हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगाकर रखेगा। फिर भी हम माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं लड़की के जन्म के बाद से ही। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आती हूँ नए कहानी के साथ।